विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। विपश्यना संसार की विशेषता का, संसार के विशेष लोग विशेष धर्म को प्रकाशित करने वाले होते हैं। इसी कारण जो धम्म प्रवक्ता है, धम्मद्रष्टा है, उन्होंने कहा है कि इस संसार में 4 परिषदा श्रेष्ठ होता है, भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका। ये 4 परिषदा श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अच्छी तरह से धम्म में प्रतिष्ठित होकर विनयवादी होता है। तो विनयवादी धर्मवादी होने से, धम्म का यथार्थ सिद्धांत उसको यथार्थ मालूम होने से वो मनुष्य विशेष को जानने वाले होते हैं, क्योंकि उसके पास सम्मा दृष्टि होती है। सम्मा दृष्टि बगैर संसार में अंधापन होता है। भलाई पुण्य कर्म सभी लोग करते हैं भावना के आधार पर, लेकिन सम्मा दृष्टि एक अपना बहुत बड़ा अहम भाव रखता है, जिसके कारण संसार का यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है। तो ये इसीलिए ये विशेष धर्म विशेष लोगों के लिए होता है विपश्यना। विपश्यना का मतलब होता है कि जो कोई मनुष्य अपदान से अष्टांगिक मार्ग से पुण्य कर्म करता है, तो उसकी समाधि, सम्यक समाधि कहने के लिए 4 आर्य सत्य का अनुभव होने से समाधिष्टि हो जाती है। जब कोई मनुष्य ऐसे कल्प का अभ्यास करते करते आते हुए, तब उसका कोई मार्ग का साक्षात्कार करने का समय होता है। सोतापन्न साक्षात्कार करने के ये निमित्त बोला गया है। 7 विशुद्धि होते सोतापन्न की साक्षात्कार की। इनमें से मार्ग अमार्ग में साक्षात्कार होने का निदान होता है। जैसा कोई मार्ग का साक्षात्कार करता है या कोई अचानक अमार्ग में जाके गिरता है। अमार्ग में जाने का ये सिद्धांत है। अभी ये अमार्ग में बड़ा सुख होने के कारण लोगों प्रैक्टिकल लोग कर करके अपने सुख अनुभवने का अभी ये धर्म परिचलन हो गया। तो ये भी एक लौकिक मॉडर्न विपश्यना है, और यथार्थ जानने वाले के लिए लोकत्रय विपश्यना। ये सिद्धांत समझाते हुए विशेष लोगों को करने के लायक धर्म होता है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलता है आप हमको मार्ग को बताओ और विपश्यना कैसी बताई भगवान ने, ये बताओ, हम लोग सीधा सीधा विपश्यना करेगा। ऐसा करके रोज के रोज लोग मिलते रहते, तो हम बताने का प्रयास करते हैं यथार्थ विपश्यना ऐसी होती है और मॉडर्न विपश्यना ऐसी होती है। तो जो लोग अभी ये मॉडर्न विपश्यना का तब का तभी सुख अनुभव में आ जाता, तब का तभी बहुत फील हो जाता है। इसी कारण लोग, जो लोग काम भोगी होने से जैसे थक जाता है, दिन भर इंटरनेट पे रहने से, दिन भर मोबाइल देखने से, अपने काम भोगों का अतिरेक होने से वो उदास हो जाता है। उदास होने से वो कोई ना कोई सोचता है, या कोई घर में बहुत परिदेव होता है, शौक होता है, तो वो शांति के लिए सोचता है कि हम लोग कहाँ जाए। तो ये बड़ा मॉडर्न विपश्यना जल्दी का जल्दी उसका परिणाम दे देता है। इसी कारण लोग बहुत, ये आगे के जमाने में जो आने वाला काल है उसके लिए वही विपश्यना करेगा लोग, उसका नाम विपश्यना हो जाएगा मॉडर्न विपश्यना। ये विपश्यना अभी लोग सब भूल जाएंगे धीरे धीरे। कुछ लोग है कोई देश में कोई लोग ऐसे जानने वाले, शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन अभी ये मॉडर्न विपश्यना सुख के अभिलाषा के कारण जब का तभी अनुभव हो जाता है, उसको कोई त्याग नहीं लगता, दृष्टि नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। ऐसा हमने विपश्यना के 2 पहले जो प्रस्तावना में है, उद्देशिका विपश्यना का उद्देश्य और आतापि संपदानों का लाइन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे वहां बताया है, तो इसकी और मॉडर्न विपश्यना की तुलना करते हुए बहुत सारे संसार में किताबें भी लिखे हैं इसके ऊपर, सभी देशों में भी लिखे हैं। अभी से नहीं, न जाने कितने सदियों से भी ये, जैसे ये इस्टेब्लिश हुआ प्रैक्टिकल सीखने की मॉडर्न विपश्यना, तब से इसके बारे में भी, उसके बारे में बहुत सारे साहित्य बर्मा में भी है। तो अभी हम लोगों को, जो लोग बोलते हैं, विश्वास करते हैं या यथार्थ विपश्यना जानने का प्रयास करते हैं, जिसका उद्देश्य हेतु है, तो वो इसके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विपश्यना ये विशेष धर्म विशेष लोगों के हित के लिए होता है। तो कैसे जाने? तो ये अभी विपश्यना में 4 स्मृति प्रस्थान होता है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना। अभी चित्तानुपश्यना समाप्त हो गए, वेदनानुपश्यना समाप्त हो गए, कायानुपश्यना समाप्त हो गई पर्व। अभी हम धम्मानुपश्यना करेंगे। धम्मानुपश्यना देखने से पहले
हमने बताया है कि संपजान की बात जो लगातार अपने में अनुगमन करने वाला जो स्वभाव होता है उसको संपजान बोलता है। तो क्या लेके वो असंप्रयुक्त रहता है, तो जैसा उसको जो नॉलेज है सत्य समुदाय का, वो मनुष्य अपने में विराग आने के कारण अपने में संपजान में रहना उसका स्वभाव बन जाता है, विपसना उसका स्वभाव बन जाता है। लोग कोई प्रैक्टिकल अथवा कृत्रिम पद्धति से करने का भी स्वभाव होता है, लेकिन ये जो ओरिजिनल स्वभाव होता है तो संपजान कहा जाता है। संपजान यानी सतका संपजान, सपया संपजान, असमोहा संपजान, ये 3 संपजान होते हैं। तो सतका संपजान यानी काया में देख कर फील करना, सपया संपजान यानी धम्मानुसारी जो कोई भी को होता तो धम्म सुने हुए का वितर्क विचार करते हुए चिंतन करना, चिंतन करना, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा से वो चिंतन मनन करना, ऐसा उसका 3 संपजान का नाम है। तो अभी ये धम्मानुपස්සना चालू है, लोकत्र विपसना, धम्मानुपස්සना, पार्ट नंबर 13वां है, यानी ये विपसना का 13वां वीडियो है। और निवरण पब्ब, अभी धम्मानुपස්සना का स्टार्टिंग में ही निवरण पब्ब है, उसके बारे में समझाते हुए अभी विपसना के बारे में। तो धम्मानुपස්සना है तो पसना यानी देखना, जैसा दर्शन वैसा देखना। तो ये निवारण किस लिए कहा गया है और निवारण का अपोजिट कौन से धर्म होते हैं ये समझाने का प्रयास करते। तो अभी ये धम्मानुपස්සना है। धम्मानुपස්සना में भी सबसे पहले बोला गया आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सान धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, ऐसा कहा गया। उसकी जो 2 लाइनी का मतलब विपसना के पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 वीडियो देखना अनिवार्य होता है, ताकि वहां पे पलिबोध विपसना के लिए पलिबोध मार्ग पर फल प्राप्त करने के लिए पलिबोध कैसा होता है, या यथार्थ विपसना जो लोकत्र विपसना मॉडर्न विपसना की तुलना करते हुए देखने के बाद ये धम्मानुपස්සना का पर्व देखेंगे। इसमें बहुत सारे पर्व होते हैं। तो ये सतका संपजान को लेके सपया संपजान में जानने वाला धम्म होता है। तो कैसे तो समझाने का प्रयास करते तो देखे। ये हो गया निवरण पर्व, यानी निवरण यानी ध्यान के बंधन हरण करने वाला, ध्यान को हरण करने वाला निवरण यानी बंधन। तो ध्यान को हरण कैसे करता है, ध्यान क्या है पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान क्या है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विवेचेहि कामेहि अकुशलेहि वितक्कं विचारं विवेकजन्नं प्रीति सुखम पथमं ध्यानं उपसंपद्य विहरति। जो कोई मनुष्य अकुशल के हेतु को जानते हुए अकुशल को हेतु को रिक्त करता है, अपने में उसमें मन नहीं लगाता है, लेकिन कुशल में मन लगाता है, किए हुए पुण्य कर्म, सुने हुए धर्म, दिए हुए दान के ऊपर, त्याग के ऊपर भावना करते तो अपने आप समावर्जन आवर्जन हो जाता है ध्यान का। इसके पास कोई किसी ने पुण्य पर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उसको तो ध्यान का अनुभव नहीं हो जाता। ध्यान कोई ऐसी लगाई हुई मूली नहीं है, ऊपर कोई टपकता नहीं, करने का भी परिणाम ध्यान बोला गया। तो वितर्क विचार सबसे पहला महत्वपूर्ण ध्यान है। कोई लोग बोलता है कि नहीं वितर्क विचार करना है, वितर्क विचार ही करना पड़ेगा। और दूसरा वितर्क विचार ही विपसना है, यहां तक वितर्क विचार ही विपसना है, बाद में प्रीति सुख ही विपसना वहां नहीं। विपसना है पसना ने देखना, समझना, वितर्क करना, विवेचन करना, पक्षवेकना, ये सब विपसना के नामांकन है। किसके कंटेंट से, वितर्क विचार से। तो ये 2 कंटेंट में भी विपसना कहा जाएगा, इसके बाद में नहीं। तो कोई मनुष्य समाज समाधि का वितर्क विचार करते हुए झट से उसका समावर्जन आवर्जन सत्काय समुदाय का हो जाने से वो फट से वो उसका ध्यान सम्यक समाधि होगी। अगर कोई मनुष्य शास्त्रवादी है, आत्मावादी है, तो आत्मावादी का शास्त्रवादी के सुने हुए धर्म का विचार करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो उसका वितर्क विचार प्रथम ध्यान समझ समाधि होगी, लेकिन लौकिक समाधि होगी। देखो, और ये प्रीति सुख ये ध्यानांग है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, ध्यानांग है ये। कैसे अनुभव करेगा हम समझाने का प्रयास करते। तो उसका अपोजिट होता है काम छंद व्यापाद थीन मिद्द आदित्य कोचित विचिकित्सा। इसका अर्थ समझो, जैसा काम छंद काम रहा, कोई भी काम करने के जो हेतु होते हैं हमारे काम छंद के,
जिसको जो काम छंद है वो तो काम छंद का हेतु उत्पन्न हो गया तो उसका वाला ध्यान वहां टूट जाता है। कौन से ध्यान में कौन सा टूटता है तो समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे काम छंद है, काम छंद होने से उसका जो चौथा ध्यान होता है काम छंद, चौथा ध्यान होने से चौथा ध्यान फट से खत्म करके वो नीचे में आ जाता है, अपने काम वासना के लिए वितर्क विचार करेगा। व्यापार यानी क्रोध, जैसे कि समझो व्यापार उत्पन्न हो गया तो जो ध्यानांग की जो प्रीति है यानी हमको बड़ा हर्ष उल्लास लगता है, गदगद हो जाता है, 5 प्रकार की प्रीति होती है तो वो ध्यानांग उतर जाता है फट से, कोई याद आने से, कोई अपोजिट काम होने से पटिक उत्पन्न होता है, क्रोध होता है। थीन मिद्या यानी आलस और सुस्ती। अगर हम वितर्क विचार करें तो ध्यान है, कुशल कर्म करेगा, अकुशल करेगा तो निद्रा है या उसका वाला अकुशल का अमनसिकार है। लेकिन जहां थीन मिद्या आता है तो थीन मिद्या आने से ध्यान को वो काट देता है, ध्यान को काट देने से वो वितर्क विचार नहीं कर सकता है। ये वितर्क विचार का अपोजिट है। फिर उद्धच कुकुच यानी पाप कर्म करने के लिए उदासीन रहना और पश्चाताप नहीं अपने मन जैसा हुआ तो ये उद्धच कुकुच, तो ये सुख को काटता है। जो सुख लगने वाला है फट से अपना पश्चाताप हो गया, खत्म हो जाता है। विचिकित्सा यानी बुद्ध वचनों पर संशय, पुनर्जन्म होता है क्या, ये मेरा गलत ध्यान है क्या, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, या गलत क्या है सही क्या है। तो विचिकित्सा ये 5 ध्यानों के 5 निवारण ये खत्म करने वाला, काम छंदों को एकाग्रता खत्म करता है, काम छंदों को एकाग्रता, 5 वाला ध्यान एकाग्रता, और व्यापार को प्रीति, तीसरा ध्यान वितर्क ये थीन मध्य को काटता है यानी आलस को काटता है, और विचिकित्सा ये 2 नंबर विचार को काटता है यानी वितर्क विचार को, ये ध्यानांगों को काटने वाला धम्म होता है। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए, जैसे ये वीडियो देखने से पहले जहां ध्यान निवारण आ गया तो ध्यान की बात आना, ध्यान की बात आने से निवारण स्पष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। और ये ध्यान की विशेषता, ध्यान के डिटेल्स के बारे में सम्मान दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, 11 वीडियो बना है, उनमें से ध्यान क्या है, ऐसे जो वीडियो बने हैं ध्यान क्या है, ध्यान, तो ये ध्यान के 2 वीडियो है। तो आपको ये वीडियो पहले देखना अनिवार्य है, वहां डिटेल्स में समझा जाता है। और सम्मान दृष्टि कैसी उत्पन्न करे, विभज्यवाद ने 11 वीडियो प्रकाशित किया है। तो ये 11 वीडियो ये विपස්සना समझाने के लिए सपोर्टर धर्म है। अगर किसी का उद्देश्य है सही का तो वो कर सकता है, अन्यथा उसका उद्देश्य नहीं तो कैसा कर सकेगा। तो इसी कारण वो ध्यानांग के बारे में देखना अनिवार्य होता है उसका, तो ये देखना चाहिए। देखने के बाद ये आपको ये धम्मानुपස්සना का जो पहला पर्व निवारण समझ में आ जाता है। तो जैसे कि समझो अभी पयति से समझ में आ जाता थोड़ा थोड़ा। पयति क्या बोलता है, जो कोई मनुष्य समझ समाधि करता है, देखो यहां अक्षर जरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता होगा, समझ समाधि करता है, कोई मनुष्य समझ समाधि करता है, लेकिन उसको विदर्शना समाधि नहीं होती है। विदर्शना यानी विशेष का दर्शन करना, जैसा है वैसा, उसको विपස්සना बोला जाता है, विदर्शना बोला जाता है। तो देखो जो कोई मनुष्य समझ समाधि करता है लेकिन विदर्शना समाधि नहीं करता है, संयुक्त निकाय में पयति है। देखो ऐसा क्यों, समझ समाधि कर सकता है लेकिन विदर्शना समाधि क्यों नहीं करता। जैसे कि कोई मनुष्य पुण्य कर्म पर आरूढ़ है लेकिन उसने यथार्थ धर्म को श्रवण नहीं किया है, यथार्थ अपनी वाला वितर्क विचारों से लौकिक और लोकोत्तर धर्म का बजट का चिंतन मनन नहीं किया है, इसी कारण उसको विदर्शना समाधि आती नहीं करना। पुण्य तो कर्म करता है, वैसे संसार में जो भी कोई अभी विपස්සना हमसे करता है, कोई पास के बहुत सारे पुण्य कर्म है लेकिन उसको विदर्श समाधि करने का यथार्थ ज्ञान का मालूम नहीं है। तो ये भंग ज्ञान आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय ज्ञान कर, यही फिर जो लौकिक विपස්සना है, कोई विपස්සना मान बैठा है लेकिन उसका पुण्य कर्म भी ह्रास हो जाता है। क्यों? कि उसका भी परिणाम माना अहंकार बढ़ता है और 10 लोभा बढ़ता है और मिथ्या दृष्टि भी बढ़ती है, तो पुण्य कर्म का भी ह्रास हो जाता है। उसको विदर्शना सही का समाधि का मालूम नहीं है।
क्योंकि उसने आर्य विनय से विनीत ने आर्य दृष्टि से परिचित नहीं होने से, आर्य सत्पुरुष से परिचित नहीं होने से वो मनुष्य का पुण्य ऐसा करने से बहा जाता है। देखो दूसरा, विदर्शना समाधि करता है लेकिन समक समाधि नहीं करता है। दूसरा मनुष्य, अभी कोई किसी के पास पुण्य कर्म नहीं है, कभी पुण्य पर विश्वास नहीं किया है, कभी दान धर्म के लोग करने वाले लोगों का परिहास किया है, या सत्पुरुषों को लेके त्यागी जपी तपी लोगों को बोलता है ये कोई बिना काम से ऐसे ही करते हैं लोग, उसको कोई कुछ करना नहीं आता इसलिए वो साधु संत बनते हैं, उसका दृष्टिकोण है। फिर भी वो अपने सुख के कारण वो उलझता है तो सुख कहाँ मिलता है, तो ये प्रैक्टिकल मॉडर्न विपස්සना करने के कारण जो फील हो जाता है, फील हो जाने से उसकी यथार्थ विपස්සना तो नहीं होती, लेकिन मॉडर्न विपස්සना के उदय ज्ञान से वो विपස්සना समझता है। वैसा ही कोई मनुष्य हो ज्यादा करके पुण्य पर आरूढ़ नहीं होता है। इसी कारण समझो कोई लोग बोलते थे बुद्ध के पास भोजन रखता है तो बहुत सारे भिक्षु बोलते ये विपर्यास धर्म है, वो नहीं करना चाहिए। ध्वजा पताका पूर्ण, जो कोई लोग प्रैक्टिकल करता है भावना के आधार पर पेड़ की पूजा, धागा बांधना, परिधान करना, ये सब करने वाले का परिहास करता है क्योंकि उसको अनुभव नहीं पुण्य कर्म का, लेकिन विपස්සना करता है। तो जब तक अनुभव परिपूर्ण नहीं होता, परियति पूर्ण नहीं होता है, तब तक कोई किसी की समाधि परिपूर्ण समाधि नहीं होती है। इसी कारण वो विपස්සना करता है, अच्छा तरह से धर्म श्रवण करता है, बड़ा धर्म अनुसारी है, बड़े प्रवचन करता है विपස්සना के ऊपर, लेकिन पुण्य कर्म पर विश्वास नहीं करने के कारण वो मनुष्य विदर्शना समाधि कर सकता है लेकिन समाधि नहीं होती उसकी। समाधि नहीं होती तो अभी के मॉडर्न विपස්සना के कारण बहुत आनापान अतिरेक करने से शरीर में एकदम सुखानुभव हो जाता है, ऐसा सुन्न आवाज आ जाता है। कोई वेदना उपशमन, पूरी वेदना उपशमन होने से वो सुख कितना दिन टाइम तक वो अनुभव कर सकता है, उसको समझ समाधि बोलता है लोग। लेकिन समझ समाधि ओरिजिनल पुण्य कर्म का आवर्जन समावर्जन होने से ही हो जाता है। ठीक। तीसरा, समझ समाधि भी करता है और विदर्शना समाधि भी करता है। ये भला सत्पुरुष सुसंगत है भिक्षु संघ में या उपासकों में, क्यों कि वो पुण्य पर विश्वास करता है। जैसे बुद्ध के पास भोजन रखना उसका यथार्थ ज्ञान है, बुद्ध धर्म में उसके हेतु भी है। धागा बांधना, कलेश रखना, ये बुद्ध धर्म में इसमें हेतु भी है, उसके कारण हेतु भी है। फिर भी वो लोग उस पर विश्वास करता है। नहीं कोई लोग मानता तो अपने में चोरी करके छुपे अपने घर में करता, ऐसा उसका करने का स्वभाव है सुखानुभव होने से, क्योंकि वो उसको अनुभव है परियति धर्म का। कोई भिक्षु को अनुभव नहीं होने से वो उसका भी प्रयास करता है, हम नहीं करता, ये ऐसा है, गलत है, ऐसे बोला जाता। ऐसा होता है संसार में। लेकिन जो कोई उपासक हो या भिक्षु उसको अनुभव होता है परियति धर्म का, वो मनुष्य समझ समाधि पुण्य कर्म करते हुए अनुभव से वो समझ समाधि आवर्जन होते हुए वो कभी 5 ध्यान में, 2 ध्यान में, 3 ध्यान में रहता है। उसको कोई प्रैक्टिकल असर कैसे लगा कर बैठने का कोई मतलब नहीं, या ज्यादा आनापान करने से फील होने करने का कोई मतलब नहीं। उसका पुण्य कर्म का विपरिणाम हमने पहले जो 2 वीडियो बने हैं समाधि कैसे उत्पन्न करे, या इसके पहले भी ध्यानांग के बारे में बताया, तो वो पहले रिसर्च है देखने के लिए। देखो ध्यान कैसा होता है। ध्यान के नाम से न जाने संसार में कितने लोगों का शोषण होता है, कितने प्रकार के ध्यान सीखने वाले होते हैं, आलम्बन दे देकर सन्मोहन ध्यान करवाते हैं, तो लोग फंसते हैं लोग, क्योंकि सुख चाहिए लोगों को। लेकिन यथार्थ ध्यान का मतलब है पुण्य कर्म, उसका विपरिणाम निकल जाता है समावर्जन आवर्जन ध्यानांग। ये ध्यानांग उसका बीज है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यान है। बाद में अरूप ध्यान 4 हो जाता है, इसके बाद संज्ञा वेदी निरोध समापति हो जाता है। ये ध्यानांग के अपनी अपनी चर्या सभा अपने अपने पुण्य कर्म पर निर्भर करता है। तो इसी कारण ये मनुष्य समझ समाधि भी करता है और विदर्शना समाधि भी करता है, यानी विपස්සना भी करता है। वो क्यों? क्योंकि समझ समाधि उसकी परिपूर्ण हो गई, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण है अष्टांगिक मार्ग में। वो संघ शासन में समर्पित है। अभी भी काल में भिक्षु संघ से सील लेता है, भिक्षु से धम्म श्रवण करता है, भिक्षु को ही दान दे, भिक्षु संघ को दान देकर भिक्षु संघ की वृद्धि करने के लिए अपना घर का धन खर्चा करके विहार बांधकर दान करता है, और भिक्षु संघों को वृद्धि करने के लिए और श्रवण सभ्यता को वृद्धि करने के लिए कार्य करता है। तो उसका ध्यान पूछने का कोई जरूरत नहीं है।
उसके अपने आप ध्यान होता है। और सत्काय सत्काय धर्मोदय का यथार्थ धर्म सुनते हुए उसकी चलती बोलती विपसना होती, उसको कोई विपसना जानबूझकर कैसेट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। किसका? उसका परियति पटिभा पटिपति धर्म अनुबोधित है, चार अर्थ है। तो वो मनुष्य चलते फिरते उठते बैठते भी उसकी समझ समाधि पूछने का कोई जरूरत नहीं, और तुमने कितने शिविर किया ये भी पूछने की जरूरत नहीं। उसने आपने विपसना उसका स्वभाव होता है, क्योंकि उसको लौकिक धर्म का अनुबोध होने से। जैसे मैंने एक उपासक को बोला, मैंने बोला देखो आप लोगों को अगर मैंने बोला कि जाओ तुम ना ये जंगल में कोई एक देवता है फटर का, उसका सिंदूर लिपटो और उसकी पूजा करके आ जाओ, मैं बोलने से आप मान लेगा? तो बोलते हैं वो उपासक बोला कैसे करेंगे हम लोग, तुम बोलेंगे भी तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? कि हमारा दृष्टिकोण मालूम है, ये समझ ये वहां से पूजा करने की भावना सदा है, लेकिन वो लौकिक धर्म है, उसमें हेतु संसार के हेतु और कारण नहीं बतलाया जाता है, ये पराधीनता होती है। देखो उसने ऐसा स्पष्ट कहा, जिसको ऐसा स्पष्ट अनुबोधित है वो मनुष्य लौकिक धर्म का और उत्पन्न होने वाले कारण हेतु का अनुबोध है, उसको विपसना कौन पूछेगा? तो इसी कारण वो मनुष्य देर सबेर कब कभी साक्षात्कार करेगा, कब उसका विशुद्धि मार्ग लगता है मालूम नहीं होता है। जैसा उसका विराग आने से, निष्क्रमता होने से घर परिवार में रहते हो, घर का सभी धन उसको संघ को ही लगा देगा। संघ के अलग कोई भी अपना विभाग गट निर्माण नहीं कर सकता है, कोई आचार्य पाचार्य नहीं बन सकता है। संघ बनेगा, संघ की रक्षा करेगा, और जो आया हुआ दान सभी जो अपने घर का दान देकर सार्वजनिक संघ को समर्पित करेगा। अभी कोई कोई लोग अपन में चिवर लेता है, इंडिया के अभी लोग कोई अपने घर का विहार बनाता है, अपने जगह पे विहार बनाता है, अपने चिवर लेता है और न जाने अपना लोगों को प्रलोभन दे देकर बोलता है, और सब उसका धन अपने नेतेगण को हो जाता है। ऐसा अभी प्रलोभन होने से लोग बोलता है ना बड़ा विपसना करता है। ये बजट आने से जहां धर्म रास हो जाता है, ऐसा होना संभव होता है। तो जो कोई मनुष्य ये चौथी समाधि शमद समाधि भी करता है, विदर्शना समाधि भी करता है, यानी तथागत को मजबूर होकर बताना ही पड़ता है जो धर्म का रास होने के सिद्धांत होता है, धर्म की वृद्धि होने के सिद्धांत होता है। कोई लोग किसी को भासता नहीं, रुसता नहीं, बात अलग है। सभी का कोई दृष्टि संपन्न नहीं होता है। अभी के काल में तो कोई किसी को बता नहीं सकता है, तो जिसको जो अच्छा लगे वो करता है। फिर चौथी पयति शमद समाधि भी नहीं करता है, विदर्शना समाधि भी नहीं करता है। वो क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म पर भरोसा नहीं होने से, पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास होने से उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, अहेतु का दृष्टि, सत्काय दृष्टि, कम्मास का दृष्टि, 7 प्रकार का दृष्टिघात से उसका घात होने वाला है। तो उसको शमद समाधि कैसी होगी? भला वो कैसेट लगाकर दूसरे के आलम्बन लेकर आनापान करके सुख मानेगा, और फिर उसकी वाली 3 रत्नों पे श्रद्धा ही नहीं, अष्टांगिक मार्ग ही नहीं है, उसको कभी पुण्य कर्म तो समाधि ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वो यथार्थ विपसना भी कैसा कर सकेगा? तो इसी कारण वो मनुष्य समझ समाधि भी नहीं करता है, विदर्शना समाधि भी नहीं करता, लेकिन लौकिक मॉडर्न विपसना कर सकता है। क्योंकि उसको क्या करने का, उसका दृष्टि होना नहीं होना मतलब नहीं है, पुण्य कर्म होना नहीं होना मतलब नहीं है। जो कोई मनुष्य आए और सबसे पहले आनापान का अतिक्रमण करे, संवेदना पे बल पर उदय ज्ञान प्रैक्टिकल करके और अपने में फील करे भंग ज्ञान, अनुरेणु बुद्धि, और फिर उदय ज्ञान धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो उदय ज्ञान छूट नहीं सकता है। फिर उसकी वो आदर बन जाती है, और कैसे लगे बरोबर तो उसको कुछ आता नहीं, फिर वो कैसेटे लगाना उसका वाला सोवा बन जाता। ऐसे बर्मा में बहुत सारा भिक्षु ऐसे शिक्षा पढ़ाते हैं, इसी कारण वहां फॉरनर लोग जा जाके पढ़ते हैं। लेकिन बर्मा में ये भी यथार्थ विपसना भी शिक्षा देने वाले लोग हैं। देखो, और अभी के काल में जो ज्यादा करके इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ न जाने इंजीनियरिंग एडप हो जाने से न जाने कितना मनुष्य का उन्नत होगा। तो लोगों को सुख चाहिए, चाहे कोई भी मार्ग का हो। तो ये मॉडर्न विपसना बड़ा सुख देने वाला है, जो भी आए वो करे, लेकिन उसका भी परिणाम ऐसा है। अगर किसी की श्रद्धा है तो माना अहंकार बढ़ता है, लोभादस बढ़ता है, मिथ्या दृष्टि बढ़ता है। हर विशुद्धि मार्ग में लिखा है उपकलेश करके। कोई लोग बोलता है उपकलेश बताओ कैसा दिखता है? जैसा मन नहीं दिखता वैसा उपकलेश कैसे दिखेगा? ये सूक्ष्म तुष्टा होने से बड़े बड़े पंडित लोगों को भी वो दबा कर रखती है। वो तो अभी लोग प्रैक्टिकल अपने वाले कोई भी वो करते हैं।
तो ये हो गया पयति का अनुभव। आप पयति ये संयुक्त निकाय में देख सकता है। तो देखो बोला गया है ये निवारण के लिए वितर्क विचारे सुख प्रीति एकाग्रता ध्यान बोला गया हमने। ये ध्यान को एक ध्यान, ये वितर्क विचार ये उसको अपोजिट है, और ये सुख उद्दच्च कुकुच्च के लिए है, और ये प्रीति व्यापार के लिए है, और ये एकाग्रता ये काम छंद के लिए है। देखो ऐसा ये एक धर्म होने से एक धर्म टूटता है। तो बोला गया है धम्मानुपसना में निवारण पब में कतमाच भिक्कवे भिक्खु धम्मेषु धम्म आतापि संपदानो सतिमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसान धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति कतंच पनमे भिक्कवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति इदं भिक्कवे भिक्खु अज्जत संतनवा अज्जतन काम छंदन। अभी संतनवा बोला गया, इसका अर्थ ऐसा होता है जो कोई अपने संस्थान में सत्पुरुष सतका संपजान को लेके सपया संपजान तौर पर देखकर संतनवा अज्जतन काम छंदन अति में अज्जतन काम छंदोती पजानाति। असंतनवा अज्जतन, जैसे कोई मनुष्य अपने काया में न जानते हुए मुझे अभी नहीं है ऐसा करके संतनवा अज्जतन काम छंदन, यानी अपने में ये काम छंदन उत्पन्न हुआ है ऐसा जानने वाला। असंतनवा अज्जतन काम छंदन नक्ति में अज्जतन काम छंदोती पजानाति, जैसा वो अपने में जानते हुए अभी मेरे में काम छंद नहीं है ऐसा जानने वाला, अभी मेरे में काम छंद नहीं है ऐसा जानकर वो मनुष्य अपने ध्यान से में प्रतिष्ठित होकर अनुभव करके वो अपने में चिंतन मनन करता है। क्योंकि ध्यान में जब जैसा का जैसा चौथा पांचवा ध्यान है वो काम छंद अगर तो आप लोगों ने है क्या नहीं देख लिया, तब से तभी देखने का वितर्क विचार उत्पन्न ध्यान टूट जाता है, तो वहां कोई अनुभवित हो जाता है, वहां वितर्क विचार नहीं होता है। लेकिन जो केवल अनुभव का वो चिंतन कर सकता है का ऐसा ऐसा होता है करके। देखो ये भी बड़ा सिद्धांत है। नहीं तो कोई बोलता है नहीं मैं कौन से ध्यान में बताता हूँ, दूसरा आदमी कौन से ध्यान में बताता हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है। और ध्यान आओ मैं तुमको ध्यान करवा देता हूँ, उसका पुण्य है तो अपने आप ध्यान एकांत में होता है। ध्यान कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है, ध्यान किसी का करवा नहीं दे सकता। कोई बोलेगा आओ मैं तुम्हें साक्षात्कार करवा देता हूँ, साक्षात्कार अपने पुण्य बल पर समाधि विदर्शना समाधि, अगर उसका मार्ग का टाइम हो गया साक्षात्कार का अपने आप एकांत में हो जाता है। अभी लोग प्रैक्टिकल कर करके लोग बोलता है हम लोग मार्ग की बातें करते हैं। देखो इसी कारण समझना बड़ा दुर्लभ होता है। तो संतनवा अज्जतन काम छंदन अति में अज्जतन काम छंदोती पजानाति, प्रज्ञा पूर्वक जानना। अभी प्रज्ञा रही या नहीं रही वेदना जानना ये किसी को भी आता है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो विपसना है जो बताई है तथागत ने इति उत्तक देखे, तो ये प्रज्ञा पूर्वक वाले के लिए जिसको चार आर्य सत्य का अनुभव है वो मनुष्य देख सकता है। असंतनवा अज्जतन काम छंदन नक्ति में अज्जतन काम छंदोती पदानाति यथाच अनुपन्नस काम छंदस उपादो होती, यानी थोड़ा उत्पन्न हुआ काम छंद। यथाच अनुपन्नस काम छंदस उपादो होती तंच पजानाति यथाच अनुपन्नस काम छंदस उपादो होती तंच पजानाति यथाच उपन्नस काम छंदस पहानंग होती। जैसे थोड़ा थोड़ा उत्पन्न हो रहा है ऐसा जानते हुए वो अपने में होश में आ जाता तो उसका वाला उत्पन्न हुआ काम छंद प्राण हो जाता। यथाच अनुपन्नस काम छंदस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति, जैसा अनुपन्न होने वाला जो काम छंद उत्पन्न होगा ऐसा प्राण होने के बाद और आयति यानी अभी और उत्पन्न नहीं होता, अपने आप वो संस्कार करते करते ऐसा निरोध हो जाता। ये प्रैक्टिकल है। अभी जमाने में जो लोग होता है जो उदयवेव के बल पर ही वो उसका वाला जो सभी उदयवेव का प्रैक्टिकल करने से प्रतिमंडित होने से सभी इस वेदना का उपशमन हो जाने से सुखानुभव हो जाता है, वितर्क विचार कर नहीं सकता है, तो इसी कारण वो सुख अनुभव होता है। लेकिन प्रैक्टिकल विपसना विदर्शना देखना जानना ऐसा वितर्क विचार ही सबसे बड़ा विपसना होता है। फिर संतनवा अज्जतन व्यापादं अति में अज्जतन व्यापादोति पजानाति, हमारे पास पटी क्रोध उत्पन्न होगा क्योंकि अंचय घटना वितर्क हुआ।
असंतनवा अद्यतन व्यापादोति पजानाति। अभी हमारे मन में व्यापाद नहीं है, प्रीति से गदगद होता है, क्योंकि उसका ऑपोजिट प्रीति है। प्रीति होने से प्रीति से गदगद होता है। ऐसे दोनों में अनुभव होने से वो प्रैक्टिकल थ्योरी से जानता है ध्यान को। तो यथाच अनुपन्नस व्यापादस उपादो होती तंच पजानाति, यानी थोड़े थोड़े व्यापाद उत्पन्न हो रहा, पथिक उत्पन्न हुआ। यथाच उपन्नस व्यापादस पहानंग होती, वैसे ही जानने वाला है, उनके पास समादृष्टि तो प्रहान हो जाता है। यथाच अनुपन्नस व्यापादस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति, यानी थोड़ा जो भी उत्पन्न हुआ था वो भी डबल नहीं होगा, आयति अनुपादो होती, वो निरोध हो जाता है। फिर तीसरा बोला गया संतनवा अद्यतन थीन मिद्दन, थीन यानी आलस, मिद्द यानी सुस्ती, थीन संतनवा अद्यतन थीन मिद्दन अति में अद्यतन थीन मिद्दंति पजानाति, असंतनवा अद्यतन थीन मिद्दन नक्ति में अद्यतन थीन मिद्दंति पजानाति। यानी हमारे में कभी आलस आता है, सुस्ती आती है, तब तो सुख नहीं रहता है, जैसे उसका अपोजिट थीन मिद्द से वितर्क विचार होता है। थीन मिद्या ने आलस, आलस है तो वितर्क विचार करना छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे बोलता है ना मैं ऐसा बैठूंगा, अभी मैं लेटूंगा, तो ऐसा लेटते लेटते उसका खाना खाने के बाद जो काया अपनी जड़ आ जाती, जड़ आने से अपने आप सुस्ती आ जाती, आलस आ जाता, तो उसका माइंड है कि वो माइंड उसका वाला सुषुप्ति में चला जाता है और वो नींद में जाता है। उनको बोला दिया आपका ध्यान हुआ तो बोलते बहुत बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, ऐसे भी बोलता है लोग। तो ये आलस होता है। आलस किसका अपोजिट होता है? वितर्क विचारों से। अगर विपसना करना है तो आलस नहीं होता है, वो जानते रहता है रात दिन अपने में, सुस्ती नहीं। इसका मतलब है कि वो सोता नहीं है, ऐसा नहीं, सोना भी होता है उसको, लेकिन जब जड़ शरीर आकर जो आलस करने वाला लोग होता है वो आलस को जानने वाला होता है, इसीलिए बोला गया। यथाच अनुपन्नस थीनमिद्दस उपादो होती तंच पजानाति, अगर मुझे थोड़ा आलस आ रहा है या सुस्ती आ रही तो तब ते जानना। यथाच उपन्नस थीनमिद्दस पहानंग होती तंच पजानाति, ऐसा प्रज्ञापूर्वक जानने वाला वो प्रहान करता है, झटक देगा, पानी पिएगा और अपने में मन लगा के बैठेगा। यथाच थीनमिद्दस अनुपादो आयति अनुपादो होती तंच पजानाति, जैसा अनुपन्न होने वाला जो थीन मिद्दा आलस है ये प्रहान हुआ है, अभी वो डबल डबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करते करते उसका निरोध करते 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 हुए एक दिन वो पूरे नहीं होने के बराबर हो जाता है। संतनवा अद्यतन उद्दच्च कुकुच्च, उदासीन, पाप कर्म करने के लिए, काम वासना के लिए उदास रहता है, उदासीन करने के लिए तैयार रहता और नहीं होने से पश्चाताप आ जाता है। जो भी अपने मन जैसा नहीं, जैसे पुण्य कर्म भी अपने मन जैसा नहीं होने से पश्चाताप आ जाता है। कोई लोग 30-30 साल की साधना करने के बाद मरते समय उसको पश्चाताप हो जाता, मैंने ये नहीं किया करके, तो वो भी वो दुर्गति में चला जाता है। इसी कारण तथागत ने बोला ये सब करनीय कर्म किस लिए करना? अंत पश्चाताप न होने के लिए। तो देखो कितना खतरनाक है उद्दच्च कुकुच्च, पुण्य कर्म करने वालों को भी दुर्गति में ले जाता है। इसी कारण उनको देखना। संतनवा अद्यतन उद्दच्च कुकुच्च अति में अद्यतन कुकुच्चंति पजानाति, अपने में है उद्दच्च कुकुच्च, ऐसा जाना उदासीन है, पश्चाताप है। असंतनवा अद्यतन उद्दच्च कुकुच्चंति पजानाति, यानी हमारे में अभी उद्दच्च कुकुच्च नहीं है, ऐसा जानना। यथाच अनुपन्नस उद्दच्च कुकुच्च उपादो होती तंच पजानाति, अभी धीरे धीरे पश्चाताप और उदासीनता उत्पन्न हो रही, ऐसा जानना। यथाच उपन्नस उद्दच्च कुकुच्चस पहानंग होती तंच पजानाति, ऐसा देखते देखते भी प्रहान हो जाता। यथाच उद्दच्च कुकुच्च यथाच अनुपन्नस उद्दच्च कुकुच्चस आयति अनुपादो होती तंच पजानाति, देखो अभी वो धीरे धीरे पश्चाताप क्रोधो धीरे धीरे प्राण होते रहता है। तो इसी कारण वो जानने वाला कैसा जानेगा? प्रज्ञापूर्वक जानने को वाला। अभी प्रैक्टिकल में करने वाला लोग बड़ा गंभीरता से कैसेट लगाने के बाद, बर्मा के अधिक लोग तो वो बड़े बड़े बॉक्स लगा देते हैं और बड़े ध्यान करने वाले सेंटर चलते हैं। अभी देखा दे कि सभी देश वाले यही करते हैं, क्योंकि संसार में अभी का सुख का बड़ा साधन हो गया। लेकिन जहां विपसना बोले तो विपसना का रास्ता ये ऐसा है। तो फिर
जो पांचवा विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी बुद्ध वचन पर शंका। जब शंका उत्पन्न हो जाता है तो मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परमात्मा, ये तीन धर्म ऐसे पकड़ के रखता है। इसी कारण ये पोलीबोध होने वाले जो भी कोई मार्ग का साक्षात्कार करने वाले भी तो पोलीबोध में पकड़ के रहता है। इसी कारण ये तीन धर्म उसके पकड़े रहते हैं। इसी कारण वो साक्षात्कार होने वाला भी जन्म उसको गवा देता है। अभी के जमाने में बहुत सारे लोग भिक्षु के पास पुण्य होने के बाद भी प्रैक्टिकल सुख लगने के प्रभाव में आने से बहुत सारा भिक्षु ऐसे ही करता है और ऐसी शिक्षा अपने उपासक को भी देता है। तो ये उसको सुख लगता है, फील होता है। इसी कारण उसको क्या सिंपल से है, ज्यादा त्याग नहीं लगता, ज्यादा पुण्य नहीं लगता है, हर कोई मनुष्य मानने में मजबूर हो जाता है। ये मॉडर्न विपश्यना का ऐसा तो बोला गया संतन्वा अद्यतन विचिकित्सा अति में अद्यतन विचिकित्साति पजानाति। मेरे में अभी संशय है उत्पन्न हुआ ऐसा जानना। असंतन्वा अद्यतन विचिकित्सा यानी मेरे में अभी विचिकित्सा नहीं है ऐसा करके जानना। यथाच अनुपन्नस विचिकित्सा उत्पादो होती तंच पजानाति यानी थोड़ी थोड़ी विचिकित्सा संदेह उत्पन्न हो रहा। यथाच उपन्नस विचिकित्सा भानंग होती तंच पजानाति ऐसा जानते हुए वो विचिकित्सा खत्म करता है। यथाच अनुपन्नस विचिकित्सा आयति अनुपादो होती तंच पजानाति यानी वो थोड़ी उत्पन्न होने वाली जानने वाला हो तो वो प्रहान कर सकता है। कैसे करेगा? यथार्थ आर्य विनय से विनीत होकर, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य सद्धम्म के सिद्धांतों में परिचित होकर, आर्य सत्पुरुष से परिचित होकर वो मनुष्य अपने में देर सबर विपसना के करके अपने में जानने वाला होकर देर सबर अपने एकांत में साक्षात्कार करने वाला होता है। अभी ये किसी के पास ध्यान है नहीं है, दृष्टि है नहीं है, प्रैक्टिकल करने का जो अनुभव प्रभाव होता है ये अभी के काल में करके और बड़ा फील हो जाने से वो दिन दिन भर भी बैठा रहने से वितर्क विचार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सभी वेदना का ऐसा सन्न जो संस्कार है ऐसे सन्न करके अपने में परमाने फूटते रहते हैं। इसी कारण उसको भनक नहीं आती है और नहीं आने से बड़ा फील होता है। तो देखिए ऐसा जैसे कि जहां लोग ध्यान ध्यान बोलते हैं, ध्यान की वास्तविकता समझते हुए, जैसे कि समझो ये ध्यानांग है, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। ये कोई अपनी घर की मूली नहीं होती, वहां से नहीं उगता है, ना कोई आसमान से टपकता। ये जो पुण्य कर्म करते हैं वो कुशल कर्म के हेतु के कारण उसका विपरिणाम आता है मेडिटेशन यानी ध्यान। तो समार्जन आवर्जन होते हुए करते वक्त जो पुण्य कर्म करता है जिसकी श्रद्धा उसको ये अनुभव में आता है। तो संसार में ध्यान लौकिक भी समाधि होती है, सम्यक समाधि भी, लोकतंत्र भी समाधि होती है। तो लौकिक समाधि वाले में भी जब ध्यान हो जाता है तो ये पराधीनता होने से स्वीकार करते ये सुख को, क्या ये किसी ने मुझे सुख दिया करके, इतना बड़ा सुख, प्रीति, एकाग्रता, और उसमें बड़ा हृदय विद्या हो जाता है उत्पन्न। लेकिन यहां जो बोला गया है, यहां प्रज्ञा पूर्वक ध्यान कहां से उत्पन्न होता है, उसका ध्यानांग क्या है, उसका आमोर्जन समार्जन को कैसे होता है, फिर ये ध्यानांग का अपोजिट बंधन क्या है ये पाया जाता है। तो कौन पाएगा? जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है और उसको पास तो भी ध्यान अनुबोधित है, 4 आर्य सत्य का अनुभव हो जाने के बाद जब विपස්සना करता है तो अनुभव से जिसको पास ध्यान प्राप्त है तो 5 निवारण प्रज्ञा पूर्वक जान सकता है। इसी कारण बोला गया पजानाति पजानाति, अद्यतन काम छंदोति पजानाति। पजानाति पजानाति इसलिए हो जाता है कि वो प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला है। देखो ध्यान लौकिक लोकते समाधि का दोन ऐसा था, एक यथार्थ जानने वाला, एक पराधीनता होता है। और ये ध्यान काम भोग के जितने रंजन के सुख देने वाले पदार्थ होते इनमें से ज्यादा ये वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता अधिकतर सुख कारक होता है, अधिकतर एकाग्रता होता है। इसी कारण विरागी लोग काम भोग छोड़कर संसार की विरक्ति होते हुए साधु सन्यासी ब्रह्मचर्य करने में सुख अनुभव करते हैं। इसी कारण देखो ये फर्क हो गया। अभी हमने ये समझा का मेडिटेशन के कारण ये ध्यानांग क्या है, तो ध्यानांग कौन अनुभव करता, ऐसा देखने से अभी के वर्तमान में जो विपස්සना के जो इतने धर्म अपने में अनुबोधित हो जाने के बाद ये विशुद्धि में मार्ग का साक्षात्कार होता है, यानी अमार्ग में कभी कभी जाता है, मार्ग का साक्षात्कार होते समय
जिसका समझो कोई आनापान अतिरेक हो गया तो भंग ज्ञान आनी मार्ग समझकर अमार्ग में वो लटक जाता है। तो ये अमार्ग नेचर से होने वाला होता है। नेचर से होने से होता है तो आनापान अतिरेक करके संवेदना के बल पर उदय योग की प्रैक्टिस करके भंग ज्ञान होने से अनुरेणु परमाणु बुद्धि प्रकाश झटका, ये इसका जो परिणाम है, जो नेचर से होने वाला मार्ग कभी कभी होने वाला था, अभी ये सुख के लिए, जैसे ध्यानांग का सुख होता है, इससे भी सुख होता है। तो सुख के लिए ये प्रैक्टिकल अभी थ्योरी हो गई। थ्योरी हो जाने से लोग अभी लौकिक मॉडर्न विपස්සना ही को विपස්සना बोला जाता है। तो इसका कैसा सुख होता है तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे वितर्क विचार है, पहला ध्यान, वितर्क विचार अगर वो समाज दृष्टि में प्रज्ञा में स्थित है तो वितर्क विचार उसका वाला सुसंगत रहेगा क्या नहीं रहेगा, समाज दृष्टि के लिए हो गया। तो ये लौकिक ध्यान करेगा क्या, उच्छेदवादी होगा। जो पुण्य कर्म करता है उसका वितर्क विचार, पुण्य कर्म पर विचार करना, ये वितर्क विचार है। अभी ये वितर्क विचार ये जब आनापान का अतिरेक करने से फील हो जाने से अविभास है। देखो यहाँ अविभास होने से लोग फंस जाता है। अविभास यानी अनुरेणु बुद्धि उत्पाद होने से उसको देखने से बड़ा फील हो जाता है। फील हो जाने से उसका वितर्क विचार इधर का मार्ग का करने का कोई मतलब ही नहीं आता, उसका ही विचार करेगा वो, क्योंकि अविभास ही उसका भ्रम है। वितर्क विचार उसके ऊपर लग जाए, इसी कारण वो अनुरेणु बुद्धि पर उसका मन लग जाता है और ऐसा फील होने से उसको ही मन लग जाता है। वितर्क विचार यानी सही मार्ग का भटक गया। फिर दूसरी है प्रीति। दूसरी प्रीति है। अभी ये प्रीति भी यहाँ ये पुण्य कर्म का भी परिणाम भी प्रीति है, लेकिन प्रीति ये पकीर्णा का है। क्या है पकीर्णा का? पकीर्णा का मतलब बोले तो ये पुण्य कर्म करने वाले की भी साथ रहती है और पाप कर्म करने वाले की भी साथ रहती है। जैसा विचार करने वाला मनुष्य उसके भी साथ प्रीति रहती है, चोरी करने वाला चोरी होने से इसके भी साथ प्रीति रहती है, और ध्यानांगे पुण्य कर्म करने का तृतीय ध्यान प्रीति है, क्योंकि ये कुशल में भी होता है अकुशल में होता है अन्य समान चेसिक होने से। तो इसी कारण यहाँ जो भंग ज्ञान के भी परिणाम है आत्मापान अतिरेक करने से यहाँ भी प्रीति है। तो ये प्रीति एक ही नहीं है, 5 प्रकार की प्रीति है। रोम रोम खिल जाता है। रोम रोम खिल जाने सा एकदम हर्षित हो जाता है मनुष्य। इसका हर्षित हो जाने से ऐसी 5 प्रकार की प्रीति हो जाती है। आप 5 प्रकार की प्रीति देख लो और समझो। यथार्थ ध्यान का सुख होता है, बड़ा सुख, अनंत सुख होता है। इसका भी सुख होता है भंग ज्ञान का भी परिणाम से। ये देखो सुख है, जैसा कॉटन में तेल डाल दिया, जैसा कागज के ऊपर तेल डाला तो तुरंत फैल जाता है, वैसा ही भंग ज्ञान का भी परिणाम से तुरंत सुख अनुभव हो जाता है। तो कौन कैसा नहीं मानेगा? प्रीति उत्पन्न होती, सुख उत्पन्न होता। फिर जैसे कि समझो यहाँ एकाग्रता है, यहाँ एकाग्रता है तो यहाँ काम छंद यानी एकाग्रता, काम छंद को अपोजिट एकाग्रता। तो यहाँ एकाग्रता के लिए ये उपट्टान है। उपट्टान यानी सम्यक स्मृति के लिए जब उल्टा मार्ग छोड़कर अमार्ग में जाता है, विपස්සना छूट जाती है उसकी सही की, गलत विपස්සना में लग जाता है, तो सम्यक दृष्टि सम्यक स्मृति उसकी उपट्टान बन जाती है। उपट्टान उठा पटक समझो। उपट्टान बनने से ये स्मृति अभी सम्यक स्मृति भूल गया, ये स्मृति एकदम से सजग रहती है, तरंगती रहती है। जैसे पानी में लकड़ा तरंगता है वैसे उसको उदय जानने में तरंगती रहती है। उल्टा पटक हो गया, लेकिन ये अविभास और भंग और निखंती में तुष्म तृष्णा में लटक गया वो। हाँ, फिर अभी समझो जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसको वीर्य करना संभव होता है, प्रयास करना ही होता है। यहां भी प्रयास करता है पग्ग। ये अभंग ज्ञान का अतिरेक होने के बाद जो सुख लगने वाला है उसको और प्रयास प्रैक्टिकल करता है। तो कौन नहीं मानेगा? तो वीर्य का नाम प्रज्ञ हो गया। फिर ध्यान ज्ञान, जैसा ये समादृष्टि के लिए नामारूपा प्रपंच का ज्ञान होने से सत्य को अनुभव करता है। यह भी ज्ञान है। जब वो फील हो जाता है अनुरेणु परमाणु बुद्ध के समय उत्पन्न हो जाता है, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उसके तरंगे जानते रहता है। तो उसका चित्त
ब्रह्म कायिक तक फैल जाता है, उतना उदय इतना उदय परफेक्टली अपने में जानता है, तो कौन नहीं मानेगा। फिर आदि मोक्ष, ये आदि मोक्ष है तो यह अपदान है, अपदान यानी सदा बीज है, तो ये सदा का बीज बुद्ध धर्म संगत पर होना संभव होता है ना। लेकिन जब अमार्ग के तरफ विपसना छूट जाती है तो गलत विपसना में आदि मोक्ष यानी निश्चय श्रद्धा, उसकी दृढ़ श्रद्धा यही कर्म स्थान पर टिकते, यही बुद्ध बुद्धि को और उसका विपरिणाम लगने वाले सुख को वो टिक जाती है। किसी ने भी बोला ये गलत मार्ग है तभी नहीं मान सकता है। वो क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि वो भूल गया है। भूल जाने से बाद उसकी प्रैक्टिकल करता है, करते करते समझो ये ऊपर कहा, तो जो कोई पंचम ध्यान में जाता है, जैसे ये 5 ध्यान है, पांच ध्यान परिपूर्ण होने से 5 व्यापार तो निकल जाता है, निकल जाने से वो उपेक्षा में आता है। सुकंच पाना दुकन सच्च पाना पुब्बेव सो नमस्संग दो नमस्संग अर्थंगमा उपेक्षा स्थितिमा चतुर्थं ध्यान उपसंपज्य विरति। देखो उपेक्षा आ गया लेवल, उपेक्षा यहां भी है मार्ग में। सभी काम को रिक्त करते हुए एक ही उद्योग बन जाता है, उसका उदय को देखना, उसमें कहीं मन नहीं लगता, सब उपेक्षा भाव से काम करता है, तो उपेक्षा। तो ऐसा करके जैसे अभी मार्ग की विपसना छूट जाने से, भंग ज्ञान की विपसना पकड़ने से राजमार्ग छोड़कर भूलभुलैया में गिर गया। बर्मा के भिक्षु लोग ऐसे आश्वासन देते, तो वहां से राजमार्ग छोड़कर भूलभुलैया में गिर जाओगे तो वहां से निकलना दुर्बल भी होता है बोलते हैं। तो देखो वहां से निकलना दुर्बल होता है। तो कैसा? तो जैसे समझो ये मार्ग की विपसना करने से, अष्टांगिक मार्ग है तो मार्ग बदल गया, फिर 10 पुण्य कर्म उसके बदल गए, फिर उसकी समाधि भी बदल गई, मिथ्या दृष्टि हो गई ना, और 4 आर्य सत्य का ज्ञान ध्यान भी बदल गया। ऐसा करते हुए उसकी सीधी विपसना जो है, ये यथार्थ करने वाली विपसना है, मार्ग का साक्षात्कार करने वाली। देर सबर अगर वो मार्ग ध्यान जाने या ना जाने, देर सबर वो मार्ग में है, देर सबर वो मार्ग का साक्षात्कार करेगा या सुगति भी होगी, सही का ऐसा उसको जानता है। तो अगर उसके ये अपोजिट, जैसे ये नेचर से होने वाले अभी प्रैक्टिकल थ्योरी से करते हैं लोग, और करने के बाद इसका जो परिणाम आता है उसके अनुगमन करने से होता है क्या है, तो 10 माना अहंकार बढ़ता है, 10 लोभा सुख संवेदना में आसक्ति बढ़ती है, और 10 मिथ्या दृष्टि दुष्पन्न हो जाता है। प्रज्ञावान भी बड़े बड़े पंडित लोग, ये लोकति धर्म के रूट वाले भी वहां जाके लटक जाता है, इतना प्रभाव होता है ये सुख का। तो सामान्य आदमी फंसना संभव होता है, तो उसका जो भी परिणाम है ये और भाव बढ़ता है, या धर्म को अधर्म बोलने से, संग भेद करने से दुर्गति भी हो सकती है, या ऐसा करते करते आगे दीर्घ काल करने से अहेतु का चित्त बन जाता है, अहेतु का चित्त बनने के कारण वो असंधि में भी उत्पन्न होता है। तो देखो लगने के लिए तो सभी ठीक ही है, लेकिन दोनों, जैसे आजकल जो लोग विपसना करने वाले हैं, तो ये जाने क्या प्रैक्टिकल, जैसे कि समझो ओरिजिनल विपसना, लोकत्री विपसना का समाचार ऐसा है, और ऐसा अभी किताबों में सती पटान में दिखाई देता है। यही भी कवे पजानाती, और सभी प्रकार के ध्यान होने के बाद प्रज्ञा का क्षेत्र, ये शीलखंडा समाधि खंड के बाद प्रज्ञा का क्षेत्र है। और अभी लोग कोई बात हो या नहीं हो, जो भी मनुष्य हो, सबके लिए कॉमन है, आए आनापान का अतिरेक करे, आनापान अतिक्रमण करके संवेदना बल पर प्रैक्टिस से भंग ज्ञान अनुरेणु परमाणु का अनुभव करे, और उसकी प्रैक्टिस करे। करने के बाद वो मनुष्य वहां से निकल नहीं सकता, चाहे वो जानने वाला हो, चाहे न जानने, चाहे पुण्य कर्म करने वाला हो, चाहे बिना पुण्य कर्म करने वाला हो, सभी के लिए सुख कारक होता है। अभी भविष्य में आने वाले लोग इतने थके मांदे होते काम भोगों के कारण, इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग व्याकुल होते हैं शांति के लिए, तो ये बड़ा फल देने वाला होता है। फिर भी उससे कारण माना, अहंकार, लोभ, मिथ्या दृष्टि, ये सब बढ़ना संभव ही होता है। तो इसी कारण ये मनुष्य, ये करने वाला मनुष्य सुगति या मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। ये करने से कारण वो लोग मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सका, उलट उसकी दुर्गति का स्वभाव बन जाता है।
और तीसरा ऑप्शन होता है ये वहां से निकलने का। लेकिन वहां जो तुम लोग प्रैक्टिस अमार्ग की तुम प्रैक्टिस करेगा तो निकलने का बोले तो तुम्हारे कलिष्ठ बढ़ गए, कैसे निकाल सकेगा? वो तो छूटना दुर्लभ नहीं होता उदय ज्ञान। अगर कोई मनुष्य जानता है तो उसको जानकर, अगर किसी का हेतु बरोबर है तो जानकर अपना मार्ग का ध्यान कर सकता है। धम्मानुपसना इति अद्यतनवा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति वेव धम्मानुपस बहिद्धावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अद्यतं बहिद्धावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति अति धम्माति वा पुनः पच्चुपट्टिता होति न्यायदेव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। ऐसा करते वक्त जो कोई मनुष्य अपने अंदर भी है ये धर्म, बाहर भी है, सभी के लिए कॉमन है, ऐसा जानते हुए यथार्थ जानने वाला है। और जो समुदाय का धर्म है, सत का समुदाय ये पुतला है, ऐसा जानते हुए अपने में अगर वैराग है, निष्क्रमता है, उसका दृष्टि परिपूर्ण है, परियति पटिपति, और अपने में वो आरूढ़ होना संभव होता, वो मनुष्य जानने वाला होता है। तो वो जान सकता है। जानते जानते ऐसा ध्यानांग के बारे में अर्थ को जानते हुए प्राण होते होते अपने में एक दिन एकांत में वो अपना निवारण खत्म करते हुए वो अपना वाला 5 ध्यान के ऊपर 5 ध्यान तो भी वो साक्षात्कार के लिए अनुभूतित होता है। तो इसी कारण ऐसा करते करते हुए वो नचकिंचि लोके उपादेति, ऐसा करते करते फिर वो और संसार में उत्पाद नहीं होता। ये लोके 7 लोके, ये 7 लोक में कहीं भी उत्पन्न नहीं होता है फिर। तो इसीलिए बोला गया है धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, ये निवारण पब्बंग है। निवारण पब्बंग नित्य तक निवारण पब्बंग, उसके बाद एक एक पर्व हम प्रकाशित करेंगे।